नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिवाली से दिवाली तक कैसे रही कमोडिटीज की चाल, किसने दिया निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न बताने और आगे की आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, निर्मल बांग कमोडिटीज के कुणाल शाह और आनंद राठी के नवीन माथुर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। आशा है कि आपने दिवाली पूजा, दिवाली बहुत शौक से मनाई और अब ऑफ कोर्स यहाँ पर नया साल शुरू हो चुका है और बाजारों में हमने देखा है कि नए पोर्टफोलियो एलोकेशंस की बात चल चुकी है और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगले एक साल में भी कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए और यहाँ पर आगे आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 3 महीने, 6 महीने, अगले 12 महीने तक कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। गोल्डमैन सैक्स का तो ये भी मानना है कि एनर्जी आपको नियरली 48% के रिटर्न्स दे पाएगा, इंडस्ट्रियल मेटल्स 28% और प्रेशियस मेटल्स यानी कि सोना चांदी अगले 12 महीने में करीबन 23 से 24% की रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पे दे पाएंगे। क्या कुछ है हमारे निवेशकों के हाथ में और क्या कुछ हमारे एक्सपर्ट्स आज यहाँ पर उनको राय देंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और सोने चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं। इस साल डॉलर टर्म्स में तो सोने चांदी ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बाकी सभी करेंसीज में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी है। तो अगर कोई सोना चांदी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहे, क्या देखते हैं आप रिटर्न्स? मनीषा, सबसे पहले तो आपको दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Although we are giving this particular wish a little late to you and the crew of the CNBC Awards, but I think it's a well set tone. I think जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल रेलेवेंट है मनीषा। अगर आप देखें तो 10 से 15% हर एक को सोना अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, राय यही रहेगी। और सोना को कभी भी रिटर्न पर्सपेक्टिव से मत देखिए, उसको हेज की तरह देखिए। जो आप स्क्रीन पे डाटा भी दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक रेलेवेंट डेटा है। अगर आप देखें तो 2019 और 20 में और उसके बाद भी जब ये 20 में मार्च में कोविड का सिचुएशन आया, 24% returns the gold has given in that particular year, although the COVID came up in 2020 March. But till March means even if that was the case, the trade deal and all those geopolitical tensions created too much of trouble. So एक तो मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी मनीषा अपने निवेशकों के लिए कि उसको रिटर्न पर्सपेक्टिव से मत देखिए गोल्ड को, और उसको हेज की पर्सपेक्टिव से देखिए, एक रिस्क एवर्स एसेट। जब रिस्की एसेट सही काम नहीं कर रहे होते हैं मनीषा, तो हम सब जानते हैं कि रिस्क एवर्स एसेट्स ही काम करते हैं एंड गोल्ड एंड डॉलर की तरफ जितने भी निवेशक हैं वो जाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से 10 से 15%, 12% के आसपास आपको हमेशा निवेश करना चाहिए। मेरी अगर आगे का देखना है, तकरीबन से फॉर एग्जांपल टिल दिसंबर, आई थिंक द गोल्ड वुड बी न्यूट्रल टू बेयरिश एज ऑफ नाउ, बिकॉज रशिया यूक्रेन हैज बीन डिस्काउंटेड मोर और लेस. It is the British political concerns which have been thrashed out yesterday. So I think the global economy question would only be there because the Federal Reserve जो है वो rate hikes कर रहे हैं, तो वो डॉलर definitely appreciate करेगा, और अगर डॉलर appreciate करेगा तो गोल्ड में भी थोड़ी सी मंदी आ सकती है। अगर आप देखें तो 1648 के आसपास गोल्ड चल रहा है, बहुत सीमित दायरे में, तकरीबन 1-1.25 महीने में काम कर रहा है। वेरी न्यूज बेस्ड मूवमेंट इज हैपनिंग। तो मुझे लगता है रुपये अगर डेप्रिशिएट होता है तो 52,000 तक के हम लेवल्स देख सकते हैं। तकरीबन 50,500 के आसपास का अभी भाव है दिसंबर वायदा जो है एमसीएक्स का। मेरा मानना यह है कि 51, 51 एंड हाफ तक एक जर्क रिएक्शन में देख सकते हैं, बट इट विल बी न्यूट्रल टू बेयरिश because of the currency factor. The only positive is the geopolitical concerns with respect to Russia, Ukraine. अगर कोई adverse call नहीं आता है तो, and the second one is the global recession which people are looking forward to. So I would recommend to go against the sell, means वैसे तो आप 50 और 51 के आसपास ही देखेंगे गोल्ड को, पर मैं फिर भी अगर इंट्राडे पोजीशन या 1-2 दिन के लिए किसी को पोजीशन लेनी है तो यू कैन बाय अराउंड द करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ 50,500। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 350 के आसपास, 50,000, 350 के आसपास, और 50,900 तक की 1-2 दिन में तेजी देख सकते हैं मनीष।